और हम नेता नहीं हैं, कोई दल नहीं बनाए हैं और रउआ से जब वोटो मांगे नहीं की आई। तो ज्यादातर आदमी तो ये चक्कर में पड़ल बा कि ए भाई नेता हमन ना, दल बनैले नहीं खन, वोट मांगत नहीं खन, तो पदयात्रा काहे कर रहल बा, गाँवे गाँवे पैदल काहे जा रहल बानी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा मैं नेता नहीं हूँ, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, पिताजी सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी स्कूल से पढ़कर हम निकले हैं। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, ऊपर वाले की कृपा रही है। पढ़ाई लिखाई खत्म करके संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 बरस तक नौकरी किए, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, फिर अफ्रीका में। लेकिन जो ना परिचय से रुआ सब में से कुछ आदमी हमरा के जानता, चुनाव रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक वगैरह वगैरह, ये बड़े बड़े राजनीतिक दल और नेता हमसे चुनाव में चुनाव जीतने के लिए सलाह लेने आते हैं। 2011 से 2021 तक इस देश में 10 चुनाव से जुड़े रहे हैं। कोई चुनाव कभी हारे नहीं। जिस नेता का, जिस दल का हाथ पकड़े सब चुनाव जीत गया। लेकिन 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल का चुनाव का रिजल्ट आया, उस दिन ये घोषणा की है मैंने सार्वजनिक तौर से कि अब जीवन में कभी किसी राजनीतिक दल और नेता का काम नहीं करेंगे। तो वह पूछो कि ऐसा का है, वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। लोग आपको मीडिया वाले बताएंगे कि हमसे चुनाव में सलाह लेने के लिए बड़े बड़े दल और नेता 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया देता है। इतना पैसा, इतना नाम सब छोड़कर यहाँ पैदल पैदल गांव में क्यों घूम रहे हैं? पैदल उस काम को इसलिए छोड़ दिया। 10 साल राजनीतिक दलों के साथ, नेताओं के साथ बहुत करीब से काम करके उनके साथ रहकर ये देखा, अनुभव किया कि नेता के जीतने से, दल के जीतने से जनता नहीं जीतती है। रउआ बुझाला कि हमार दल जीत गई, हमार नेता जीत गई, वो जीत कर जो जीत गया वो चला गया। आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। सत्ता के परिवर्तन से व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए ये बात जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने तय किया कि अगर भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है तो मुझे जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सही मायने में जनता की जिंदगी बदले। यही से वो काम छोड़ के वापस बिहार आइल बानी। बिहार क्यों आए हैं? बिहार इसलिए आए हैं कि बिहार जो हम लोगों का राज्य है, ये देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार और सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हम लोग के राज्य बिहार में रहते हैं। 40-50 वर्ष पहले भी यही स्थिति था, आज भी यही स्थिति है। हम भी इसी मिट्टी में जन्मे हैं, यहीं पर पले बढ़े। तो मुझे लगता है कि इस मिट्टी का कर्ज है। अगर हमारे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसका हिम्मत पड़ेगा आकर कुछ नया प्रयास करने का? इसलिए वापस आए। अब वापस आकर दल नहीं बनाए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। पैदल क्यों चल रहे हैं? संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलेंगे। सारे प्रखंड, कस्बा, पंचायत, शहर, गांव पहुंच के देखने का प्रयास करेंगे। जिस समाज को बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, कम से कम एक बार आकर देखें तो सही कि आप कैसे जीते हैं, किस तकलीफ से आपका रोज रोज वास्ता पड़ता है। ये पदयात्रा का उद्देश्य है कि जब पदयात्रा खत्म होगी तो बिहार के 8000 से ज्यादा पंचायत और 2000 से ज्यादा नगर क्षेत्र का 10 साल का विकास का योजना अलग अलग बनवा रहे हैं। हर पंचायत का एक अलग से योजना, ताकि अगले 10 साल में आपके पंचायत में आप देख पाएंगे कि कौन 2-3 समस्या है जिसका समाधान किया जाएगा और क्या करने से आपके पंचायत में रोजगार होगा, क्या करने से आपके पंचायत में किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्या करने से आपके पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था ठीक होगी। ये पंचायत के स्तर पर ये पूरा गणना करवा रहे हैं। एक बार जब पदयात्रा खत्म हुई तो एकरा के जारी करो, वो अपना घर में, अपना गांव में बैठ के देख सकब कि आपके गांव, आपके पंचायत के लिए कौन सी योजना हमने बनाई है। ये क्यों जरूरी है?
इस बात को समझिए। गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं, शिक्षा, कृषि और व्यापार। तीनों तरीका से गरीबी से रुआ निकल सकीला। अगर घर में कोई पढ़ लिख जाई तो नौकरी करके गरीबी से निकल सकता है। दूसरा, अगर आपके पास जमीन है आप खेती किसानी करके ऊपर बढ़ सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास पूंजी है तो आप व्यापार करके आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में पिछले 30-40 साल में ये ढोंग, समाजवाद का जो ढोंग हुआ है, इसमें ये तीनों दरवाजे बंद कर दिए गए। शिक्षा व्यवस्था के क्या हालत बा हमरा से बेहतर जानकारी बा। स्कूल में खाली खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। जब आपका लड़का पढ़ेगा ही नहीं तो गरीबी से निकलेगा कैसे, उसको नौकरी कैसे मिलेगी, उसको मजदूरी ही करना पड़ेगा। अब ओकरा बाद दूसर लोग के देख लीजिए, किसानी कर रहल बा। बिहार में पहली समस्या क्या है, 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। देश में 100 में 33 आदमी भूमिहीन है, 33%। लेकिन बिहार में पिछले 30-40 सालों में, 50 सालों में भूमि सुधार कानून लागू नहीं होने की वजह से, भूमि सुधार में कानून नहीं बनने से 60% आदमी भूमिहीन है। आज भी आप देखते हैं ब्लॉक में रोज जाता नहीं, एगो पर्ची कटावे खातिर, खेत के दाखिल खारिज करावे खातिर, मालगुजारी भरे खातिर 3000 रुपया लेता, घूस लेता, कोई 2000 लेता। भूमि को लेकर इतनी ज्यादा यहाँ करप्शन है। सिर्फ 33% देश में लोग भूमिहीन हैं। बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है। जो 40% आदमी जो किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, उसका हालत इतना खराब है कि एक हम अभी आओ तनिक पैदल चल के तो वृद्ध किसान बैठाइल रहन पश्चिम चंपारण में। उनसे हमने पूछा कि भैया चंपारण में जमीन तो बड़ा उपजाऊ बा, किसान लोग के इजा का हालत बा? तो उन्होंने जो बताया आपको बता रहे हैं कि भाई पहले जब खेती किसानी जे करत रहे, 2-4-5 वर्ष खेती करत रहे तो पेट काट के सतुआ खा के 1-2 कट्ठा जमीन खरीदत रहे। आज किसानों की हालत बिहार में ये है कि अगर 5 वर्ष आप खेती करते हैं, घर में कोई बीमार पड़ जाए, बेटी का ब्याह लग जाए तो 1-2 कट्ठा जमीन आपका बेचाएगा, खरीद नहीं सकते हैं। ये क्यों है? जब 277 का यूरिया आप 600-700 में खरीदिएगा, पोटास और डीएपी पर 500 से 800 रुपया ब्लैक दीजिएगा, और 2000 का धान पैदा किए उसको 1500 में बेचिएगा, तो आपका खेत बेचाएगा नहीं तो खरीदाएगा? ये हो, आप अभी धान काटे हैं ना भाई, कितना में बेचता नहीं? 1400, 1500, 1600 में। और धान का दाम कितना है सरकारी मूल्य? 2040 रुपया। एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं जितने लोग खेती करने वाले लोग हैं यहाँ पर। बिहार में अगर धान, गेहूं, मक्का जैसे फसलों को सरकारी समर्थन मूल्य पर अगर सरकार खरीद ले तो हर साल बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपया अलग से मिलना चाहिए। मतलब 25,000 करोड़ के नुकसान हो रहा है हर साल, क्योंकि आपको सरकार का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और रउआ पर चिंते नहीं थे। तीसरी बात, रोजगार पर आ जाइए तो रोजगार के हालत का बहुत रउआ पहले ही मालूम बा। हमने के देखिए मोटरसाइकिल चलता, मोटरसाइकिल कहाँ बनता? मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, महाराष्ट्र में। गाड़ी पर हमने के बस पर बैठा था नहीं जा, गाड़ी चलता रोड पर। गाड़ी कहाँ बनता? गाड़ी बनता गुजरात में, तमिलनाडु में। घर बनल बा में सीमेंट लागता, छड़ लागता, ये कहाँ बनता? ये बनता झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। घर में टीवी बा, रेडियो सुनता नहीं, मोबाइल ले ले बानी हाथ में, ये कहाँ बनता? ये बनता उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। बिहार में क्या बनता रे भाई? बिहार में क्या बनता? हतना आदमी सब बिहार के बाद कुछ बनता बिहार में? अरे कुछ बनता बिहार में? तो हम बताओ तनी क्या बनता। पिछले 30-40 साल के शासनकाल ने पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग एक ही चीज बना रहे हैं, जवान लड़का पैदा कर रहे हैं और उसको मजदूर बना रहे हैं। पूरा देश में जिसको भी मजदूर चाहिए तो कहता है जाके 100 को बिहार से पकड़ ला। किसी का खेत नहीं कटत तो कहता बिहार से जाके मजदूर ले आओ भैया। कोई के फैक्ट्री नहीं चलो तो कहता जा बिहार 50 को से लेके आओ। पूरे देश में जितना यहाँ से ट्रेन खुल रहा है, जितना बस चल रहा है, उसमें जवान लड़के पीठ पर झोला बांधकर
जिन लड़कों को आपने पेट काट काट के खिलाया पिलाया बड़ा किया, 20 साल 22 साल की उम्र में यहाँ से झोला बांध कर चला गया वो नौकरी करने, 15,000 20,000 रुपए के रोजगार के लिए अपना हाड़ गला रहे हैं लोग दूसरे राज्यों के फैक्ट्रियों में, तब आपका घर का खाना खर्चा चल रहा है। ये बिहार की स्थिति है। तो ये तीनों चीज, तीनों दरवाजे, शिक्षा, कृषि और व्यापार, तीनों बंद है, तीनों दरवाजा बंद है। तो बिहार से गरीबी से आप निकलिएगा कैसे? मजदूर का लड़का मजदूर, गरीब का लड़का गरीब, पीढ़ी दर पीढ़ी यही हम लोग बिहार में देख रहे हैं। ये कैसे सुधरेगा? ये कैसे सुधरेगा उसको जानने के, उसको बताने भी आपके पास आए। देखिए हमने के 5 वर्ष बैठ के बिहार में बतियावता नहीं जा कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा, कितना अशिक्षा बा, पढ़ाई नहीं के होत, अस्पताल नहीं के, रोड टूटल बा, कुछो काम नहीं के होत बिना पैसा देले। लेकिन जहिया चुनाव होता रे भाई, वो दिन कौनो बात याद नहीं के रहत, वो दिन नहीं के याद रहत कि भ्रष्टाचार बा, वो दिन रवा नहीं के याद रहत कि रवा घर के लड़का और बेरोजगार बा, वो दिन नहीं के याद कि अस्पताल में गई रही तो दवाई डॉक्टर साहब ना भेटाई रहत, दवाई ना मिलल। बिहार में पिछला 30 साल में चुनाव के समय 4 ही मुद्दा पर वोट पड़ रहा है। पहला बात, आप कह रहे हैं कि भैया अपना जात के बा, चलो ओकरा के वोट दे दिया। जात से बचलन तो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर कि चलो भैया सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान को सबक सिखाना है, सब हिंदू एक होके वोट दो जा, तो जाके फील्ड में जा बटन दबा देनी। और दोनों से बचनी तो कहता नहीं आदमी जा कहता कि भैया जानता नहीं बहुत खराब पाई आदमी, लेकिन क्या करी, लालू के अपराध वाला जो राज रहे जंगल राज, वो ना चाहिए रे भाई। रोड ना रही तो चल जाई, रोजगार नहीं खे तो चल जाई, कम से कम कोई गोली मार के अपहरण नहीं के न करो, चलो इनके के दे दो कैसो। तो भाजपा के नीतीश के रुआ वोट दे देता नहीं। एगो हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता जा कि भैया कतनो खराब होके चाहे अच्छा, भाजपा के तो नाना दे, चलो रे भाई लौटेने के दबाव। ये 4 चीज पर वोट पड़ता ना भाई, ईमानदारी से बोली पड़ता ना। तो बड़का बड़का बतियाई कि स्कूल नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, सड़क नहीं खे, रोजगार नहीं खे, आप वोट देवे 4 चीज पर। तो रउआ पता बा, हमरा पता बा, तो नेता लोग के भी पता बा। नेतो जान गई बड़ा सन के हमने के करे के जरूरत का बा। अरे कतनो जनता खिसिया जाओ, गरिया ले, हंस के, रो के, गा के, लेकिन वोटवा तो यही 4 मुद्दा पर पड़ी। तो काम जौन भइल तौन भइल, ना भइल तो ना भइल। तो कैसे सुधरी? सुधर सकेला? आदमी कहतन कि रउआ आइन भैया, रउआ प्रयास करी, हम रउआ के कहतन हमरा आवे से कुछ ना हो। जब तक आप नहीं जगिएगा तो कोई सुधार सकता है इसको? जब आपको अपना और अपने बच्चों का भविष्य का चिंता नहीं है तो 1 प्रशांत किशोर आजाद की 10 प्रशांत किशोर आजाद, बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब आप जगिएगा, आप तय कीजिएगा, आप संकल्प कीजिएगा कि नहीं, जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, किसी का झंडा देखकर नहीं, भारत पाकिस्तान के नाम पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे, तब बिहार सुधरेगा। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर आपको समझाने आए हैं कि मेरे भाई, आधे से ज्यादा उम्र तो हम लोग का बीत गया। जिस गरीबी और बदहाली में आपकी जिंदगी बीती है, अगर बच्चों का जिंदगी उससे बेहतर चाहते हैं, अगर अपने बच्चों को मजदूर बने नहीं देखना चाहते हैं, तो कम से कम अब जगिए और बेहतर लोगों को चुनिए। देखिए गांव में बहुत आदमी मोदी जी के वोट देले हुई, ये जो हमने के सोच बा कि कोई एक आदमी आई सब सुधार दी, एक उदाहरण दे के रवा के बताओ तनी। 2014 में मोदी जी अलन तो हमने के सबके बुझाई कि मोदी जी आ जाए हम तो भैया सब सुधर जाये, मोदी जी अहन तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाये, महंगाई खत्म हो जाये, सबके रोजगार मिल जाये। 14 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रही, नारा लिखाई, हर हर मोदी घर घर मोदी, नारा सुनले बानी ना, हम ही लिखले रही 2014 में, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो मोदी जी गुजरात के रउआ जानत ना हो कि मोदी जी के है, बहुत कम आदमी जानत हुई 2013 से पहले। आ घरे घर 14 के प्रचार में